After that, Joji get tired. He found a closet and settled inside. He shut the panel door and went to sleep. अब इतनी सारी ड्राइंग करने के बाद ऑब्वियसली ही गॉट टायर्ड, थक गया था एंड वो सो जाता है. Late at night, Joji heard something moved outside. It sounded like a fussy animal that was sniffling around the big room. It stopped right in front of the closet. और काफ़ी रात को वो सुनता है एक आवाज़ किसी बड़े से एनिमल की, जो उसके दरवाजे के एकदम सामने पर है. Georgie froze with fear. Something shook the floor and then there was a complete silence. He stood trembling in the dark for hours and afraid to look out the closet. वो डर जाता है बच्चा और एकदम बैठा हुआ होता है काफ़ी घंटे तक, बिल्कुल चुपचाप, डर के मारे. In the morning he carefully opened the door and peered out. उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो वो दरवाज़ा खोलता है और झांके देखता है. In the middle of the room lay a monster rat. A rat as big as a lion. It lay dead on the floor as if something had hit him with a lot of force. और वो देखता है, जब झांके तो उसे दिखता है कि रूम के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रैट, एक बहुत बड़ा चूहा कि एज बिग एज लॉयन की जितना बड़ा होता है वो चूहा, वो मरा हुआ होता है, जैसे किसी चीज़ से वो उसे ठोकर लगी हो या वो मर गया है ठोकर लगकर. Joji looked around the room. No one was there but the screens with the cat. Then he looked again at the gigantic cat. Didn't I draw the head to the left and the tail to the right? उसके बाद वो रूम में देखता है जो उसने बड़ी सी कैट बनाई थी और वो देखता है कि जो उसने सर बनाया था, आई ड्रॉ द हेड टू द लेफ्ट, उसने हेड लेफ्ट की तरफ बनाया था और टेल राइट की तरफ. बट नाउ द कैट फेस द अदर वे, लेकिन अब कैट की मुंडी और पूँछ दूसरी तरफ है. एज इफ इट हैड केम डाउन फ्रॉम द स्क्रीन एंड गॉन बैक अप. अब उसकी मुंडी और पूँछ दोनों उल्टी तरफ है. इसका मतलब पिक्चर से ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोटो से वो बाहर आई होगी. द कैट, हिज आइज ग्रू वाइड एंड ही बो टू द स्क्रीन. उसकी आँखें ही वॉज शॉक्ड एंड वो झुका स्क्रीन के आगे. थैंक यू सेव्ड मी. एज लॉन्ग एज आई लिव नो वन विल स्टॉप मी ड्राइंग कैट्स. वो कैट को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू फॉर सेविंग मी, और जब तक एज लॉन्ग एज आई विल लिव, कि जब तक मैं जीऊँगा, नो वन विल स्टॉप मी फ्रॉम ड्राइंग कैट. कोई मुझे कैट बनाने से नहीं रोक सकता. When the villagers learned that the monster rat was dead, Joey became a hero. He did not become a priest. He did not become a farmer. He became an artist, a great artist, and he became famous for drawing cats. जब विलेजर्स को पता चलता है, गांव वालों को, कि जो मॉन्स्टर रैट था वो मर चुका है, जोजी बन जाता है हीरो. वो प्रीस्ट नहीं बनता, वो फार्मर नहीं बनता, लेकिन वो क्या बनता है, एक आर्टिस्ट, बिकॉज ही वॉज गुड एट ड्राइंग. And he became a great artist. He became famous for drawing cats. So go through this chapter, students. Thank you.